हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यदि आप खुश हैं तो अपने दोनों हाथ उठाएं, दोनों हाथ ऊंचे करें, बोले परमेश्वर आप मुझे अधिकाई से आशीषित करने वाले परमेश्वर हैं, जिसके संग संग आप चलते हैं उस पर आशीर्वाद बढ़ते रहते हैं। आप हमारे संग रहना चाहते हैं, आप मेरे परमेश्वर हैं, इसीलिए आप मेरे संग रहना चाहते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप मेरे प्रभु हैं, आप मेरे राजा हैं। ऊंची आवाज में बोले आप मेरे जीवन के दाता हैं, आप मेरे जीवन के राजा हैं, आप मेरी जिंदगी के स्वामी हैं, आप मेरी जिंदगी के स्वामी हैं, आप मेरी जिंदगी के राजा हैं। आज का दिन आपने मेरे लिए बनाया है, आज का दिन आशीषों का दिन है और ये मेरे लिए तैयार किया गया है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। एक बार ध्यान से सुनिएगा, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का ध्यान आपकी ओर खींचे तो आपको अपनी आवाज को ऊंचा करना होगा। कभी देखिएगा रोड के ऊपर अगर कोई ऊंची आवाज में चिल्ला रहा हो तो सबका ध्यान उसकी ओर चला जाता है, हाँ या ना? तो यदि अब आप धरती पर हैं, परमेश्वर स्वर्ग में है, आपका ध्यान परमेश्वर की ओर है, आपको परमेश्वर के ध्यान को अपनी ओर लेकर आना है। तो कैसे लेकर आएंगे? आमेन। दाऊद कहता है कुछ न रख छोड़, अपने गले को खोल और परमेश्वर को पुकार। क्यों दाऊद ये बात कहता है? क्योंकि दाऊद खुद कर रहा था, और जब किसी को कोई सलाह देता है तो पहले वो खुद करता है, तब वो किसी को सलाह दे सकता है। इसका मतलब दाऊद जो था वो हमें सलाह क्यों दे रहा था? क्योंकि दाऊद पहले खुद कर रहा था। इसलिए दाऊद कहता है गला खोल, ऊंची आवाज में परमेश्वर की महिमा कर और कुछ ना रख छोड़। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। आज आपको अपने गले को ऊंचा इस्तेमाल करना है, और इतना इस्तेमाल करना जब तक खराश ना होने शुरू हो जाए। किस किस को समझ आ रही? समझ पा रहे? जब तक आपके गले में बोला नहीं जा रहा तब तक बोलना है, लेकिन किसके लिए बोलना है? थोड़ा और ऊंचा, आमेन। ऊंची आवाज में बोलिए परमेश्वर मेरा गला आपने बनाया है। वाओ, आपको मालूम है आपकी आवाज इस वक्त शैतान को डरा रही है। आपकी आवाज आपके श्राप को कांपने के लिए मजबूर कर रही है। ऊंची आवाज में बोलिए मेरा गला परमेश्वर आपने बनाया है, मेरे हाथ परमेश्वर आपने बनाए हैं, मेरी आंखें परमेश्वर आपने बनाई है, मेरे मुंह को परमेश्वर आपने बनाया है। जब भी आप जो भी बोले वहां पर हाथ रखें, है ना? मेरा मुंह परमेश्वर आपने बनाया है, मेरे कानों को परमेश्वर आपने बनाया है, मेरी बुद्धि को परमेश्वर आपने बनाया है, मेरे रूप को परमेश्वर आपने बनाया है। इसीलिए आप मेरे हैं और हम आपके हैं।
सत्य है? ऊंची आवाज में बोलिए, हम आपके हैं, आप हमारे हैं। इसीलिए आज हम ठंड की परवाह न करते हुए आपकी आराधना करने के लिए आए हैं, क्योंकि आप हमारे परमेश्वर हैं। आप हमारे जीवन में काम करने की सामर्थ्य रखते हैं। आप मेरे परमेश्वर हैं। अभी मैं आपसे पूछूं, आपकी कोई वस्तु उठाकर ये किसकी है, तो आप एकदम से मेरी है। अगर मैं कोई बाइक का नंबर बोलूं, ये बाइक किसकी है, तो जिसकी होगी वो कहेगा मेरी। उसके बोलने में वजन होगा। तो ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर आपका है। यदि आपको महसूस हो रहा है परमेश्वर आपका है, तो आपके बोलने में वजन होना चाहिए। और अगर आपके बोलने में वजन है, तो शैतान आपके जीवन के आने वाले बुरे दिनों को छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। तो आप अपनी आवाज में वजन लेकर आए। प्रेज़ द लॉर्ड। ऊंचा बोले, शैतान मेरे जीवन में काम नहीं कर सकता। श्राप मेरे लिए नहीं है, दुख मेरे लिए नहीं है। ऊंची आवाज में बोलिए, बीमारियां मेरे लिए नहीं है। और ऊंचा बोले, बीमारियां मेरे लिए नहीं है। बहुत से लोग वहम में जीवन जीते हैं। किसमें? किसी ने थोड़ा सा कुछ कह दिया, ये अंडा खराब है, तेरे जीवन में खराबी कर सकता है। मैं कहता हूं दर्जनों अंडे छोड़ने के लिए तैयार हूं भाई। अगर किसी ने कुछ कह दिया कि आज की रात बस तेरा सर्वनाश हो जाएगा, 90% लोग ऐसे मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहम है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, आपके अंदर एक वहम होना चाहिए। कौन कौन सुनना चाहता है? और वो वहम यह होना चाहिए कि यीशु मसीह मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके अंदर ये पूरा बैठ जाना चाहिए। आपके अंदर ये दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि जादूगरी मुझ पर असर करेगी नहीं। इसीलिए ऊंची आवाज में बोलिए, बीमारियां और जादूगरी मेरे लिए बनाई नहीं गई। श्राप मेरे लिए नहीं है। बुरी नींद मेरे लिए नहीं है। बुरे ख्यालात मेरे लिए नहीं है। दुख समस्याएं मेरे लिए नहीं है। रोना और पीटना मेरे लिए नहीं है। पाप मेरे लिए नहीं है। श्राप मेरे लिए नहीं है। लड़ाइयां झगड़े मेरे लिए नहीं हैं। कलेश मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए परमेश्वर की बनाई हुई वस्तुएं हैं। मेरे लिए परमेश्वर के आशीर्वाद हैं। मेरे लिए सुंदरता है। आमीन, आमीन। मेरे लिए सुंदरता है। अभी पिछले दिनों में एक फेस वॉश हमने ऑनलाइन मंगवाया और उस फेस वॉश का नाम है अरोमा मैजिक। तो उसको जैसे हमने लगाया तो मेरा पूरा फेस ड्राई हो गया। और मैं सोचने लगा, यार ये तो पूरा फेस ड्राई हो गया। तो मैंने अपने मित्र से बोला, यार ये तो गलत ले आया, हम इसकी जगह कुछ और मंगवाना चाहिए था। तो चलो कुछ और मंगवाने से पहले कुछ दिन इसको यूज़ करते हैं, दिमाग में ख्याल आया। थोड़े दिन के बाद क्या हुआ, वो बिल्कुल ड्राई होना बंद हो गया और सब कुछ ठीक हो गया। तो हमने सोचा यार ये तो सब कुछ सही हो गया। तो फिर मेरा मित्र मुझे बोलता है, ये देखिए आप, इसका नाम है क्या है?
अरोमा मैजिक, ये चमत्कार करता है। मतलब ये अपने आप सेटिंग करेगा स्किन की, इसके अंदर ये गुण है। तो ध्यान से सुनिएगा, आपके जीवन के अंदर जब यीशु आता है तो शैतान भी पूरे प्रेशर के साथ काम करेगा। लेकिन जैसे ही शैतान प्रेशर के साथ काम करेगा, आपको लगेगा जब से मैं यीशु मसीह में आया हूं तब से समस्या कुछ बढ़ गई है, विपत्तियां कुछ बढ़ गई हैं। लेकिन जो तो समझदार है वो कहते चल कोई नहीं, थोड़ा टाइम और परमेश्वर के साथ लगातार चल के देखता हूं। और जैसे वो लगातार परमेश्वर के साथ चलते 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 रहते हैं, थोड़े समय के बाद पता लगता है चमत्कार होने शुरू हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो इसलिए यदि आप चाहते हैं आपके जीवन में चमत्कार हो, ध्यान से सुनिएगा। बहुत बार हम बोलते बोलते थक जाते हैं, खड़े हुए हुए थक जाते हैं, आराधना करते करते थक जाते हैं। हमारे दिमाग में ख्यालात आते हैं सुबह दोपहर के 4 बजे से खड़े, बाप रे ये क्या, ऐसा नहीं होना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, जैसे आप ये कहते हैं चाहे मैं और खड़ा हो जाऊं लेकिन मैं देखूंगा परमेश्वर की आराधना करने से क्या मिलता है, तो आपके लिए चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। देखूंगा परमेश्वर को ज्यादा समय देने से क्या होता है। जैसे ये लोग 4 बजे से शुरू होते हैं परमेश्वर की महिमा करने के लिए और परमेश्वर की महिमा करते रहते, मैं भी आज करके देखूंगा। और जैसे वो व्यक्ति करता है तो चमत्कार होना शुरू हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आप ऊंची आवाज में बोलिए, मैं आज ज्यादा देर तक, या फिर हम बोले हम ज्यादा देर तक आज केवल सृष्टिकर्ता के लिए खड़े हुए हैं। आज हम ज्यादा देर तक खड़े रहे, आराधना की, प्रार्थना की, परमेश्वर के लिए अपनी बॉडी को इस्तेमाल किया, क्योंकि परमेश्वर महान है, परमेश्वर जीवित है, वो मेरे जीवन का राजा है और मैं पूरी उम्र भर परमेश्वर के लिए ज्यादा काम करता रहूंगा, परमेश्वर के लिए ज्यादा समय इस्तेमाल करता रहूंगा।